जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर है, हम वो एनालॉगी पढ़ रहे हैं। और एनालॉगी में जो हम जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन का टाइप क्या है? वो संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। किस पे है? संख्या पे आधारित। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो संख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें शब्दों का कोई खेल नहीं है, यानी इसमें शब्द से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस पे हम कंसेप्ट, थोड़ा जो कंसेप्ट है वो ही बताएंगे। कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चन अभी तक टीचर्स द्वारा पूछे गए हैं संख्या पर, वो सारा इसमें हम इंक्लूड करेंगे। देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो सब टीसीएस बेस्ड कराएंगे, जितने टीसीएस द्वारा अभी तक पूछे गए हैं। आइए हम वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इसको हम समझते हैं पहले कि एनालॉगी का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा जाता है। ये संख्या, देखिए समझने के तो हमने दो तीन वीडियो, 4 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है, तो आप उसमें समझ गए होंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें हम क्या बताएंगे आपको, संख्या पर, कि जो संख्या है उसमें कैसे कैसे कंसेप्ट आते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। और ये आपको 5 मिनट, सिर्फ आप 10 मिनट हमारे साथ बिताइए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो देखिए, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल एक है, उसमें क्या करा है, कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 45। ठीक है, 45 ले लिए। अब देखिए, इसको हम आप, ये अनुपात का, किसका चिन्ह है? ये अनुपात का है, यानी संबंध बताता है। ये हो गया 45। उसके बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 61। ठीक है, हमने इतना ले लिया। अब इस चीज को आप समझिएगा। और देखिए ये क्या है, ये इनके बीच का संबंध है, इन दोनों के बीच का संबंध है। ये समानता बता रहा है कि इसके और ये समान है आपस में। अब देखिए लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 72। मान लीजिए 72 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ये वाला जगह खाली है, यहाँ से आपको एक नंबर पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि देखिए, जो संबंध, जो अनुपात इसके साथ होना चाहिए, जो संबंध इसके साथ हो, वही संबंध इसके साथ हो। समझ रहे हैं? यानी संबंध क्या हो, और ये जो लगा हुआ है ये निशान, ये देखिए जो समानुपात का निशान लगा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला संबंध, इसके साथ जो संबंध बनेगा वो सेम सेम इसके साथ भी संबंध वही बनना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी दोनों में अगर हम इसमें 5 घटाएंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। यानी हमको अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 5 घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 10 जोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए दोनों में सेम। ठीक है, तो देखिए इस चीज को हम समझते हैं। हम कैसे समझते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। ये हम जो हमने ये यहाँ पे खींच दिया है, कि इसको हम फिर से लिख ही देते हैं पूरा हटाकर। ठीक है, 1 सेकंड का हमको टाइम दीजिए सिर्फ। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आना चाहिए। ये लिख लिए हम यहाँ पे 45, और ये हो गया 61। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ये जगह खाली करना है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, मान लीजिए पूछा गया कि क्या होना चाहिए, ये हो गया 72। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए, हम इसमें प्लस में, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए इसमें हम प्लस का कंसेप्ट सीख रहे हैं। किसका सीख रहे हैं? ये प्लस का सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें प्लस करते हैं। आप हमको बताइए कि इसमें हम कितना प्लस करें कि इतना आ जाए, यानी 45 में हम कितना प्लस करें कि 61 आ जाए। तो आप हमको बताइए, अगर हम 16 जोड़ दें, इसमें क्या करें, 16 जोड़ दें तो 61 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही आपको 16 इसमें भी आपको जोड़ना है। कहाँ पे? इसमें भी आपको क्या करना है, 16 जोड़ना है कि 72 आ जाए। तो आप कौन से ऐसा संख्या होगा जो इसमें आप 16 जोड़ेंगे तो 72 आएगा? तो आपके पास एक संख्या मिलेगा, कौन सा? 56। जब 56 में 16 जोड़ेंगे, देखिए 16 को हम क्या करते हैं, प्लस। 56 में 16 को हम जोड़ देंगे जब, तो कितना आ जाएगा, वो 72 आ जाएगा। आप इस चीज को समझ पाए? ठीक है,
अब कैसे, अब जोड़ के देख लीजिए, 6 6 12 2 1 6 1 7 हो गया। तो अब ये देखिए पहला कंसेप्ट क्या बना, ये प्लस पे बना। अब देखिए इस चीज को अगर आप समझ पाए हैं तो इसी चीज में हम माइनस के कंसेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा दूसरा है। ये हमने प्लस के कंसेप्ट को समझ लिया। अब देखिए माइनस के कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हो गया आपके पास 87, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया 60। अब ध्यान से आप समझिए इस चीज को, यहाँ पे हमने किया है प्लस, अब हमको यहाँ पे माइनस का कंसेप्ट समझना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं हम 68। ठीक है, अब बताइए हमको कि ये जो लाइन आपको यहाँ पे हमने ये खींच दिया, यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए कि जो इनका संबंध सेम बताए। तो आप बताइए कि ये कैसे आया, ये 60 जो आया, 87 में हम ऐसा क्या किए। देखिए हम यहाँ पे माइनस का कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ प्लस का समझा, यहाँ पे माइनस का समझा। तो अब हमको क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो ऐसा हम क्या माइनस करें कि 60 आ जाए। तो आप 27 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। तो जब आप इसमें 27 माइनस किए तो कितना आ गया, 60। तो आप इसमें भी क्या करिए, इसमें भी आप 27 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 27 आप इसमें माइनस करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा। जब 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा। क्या आएगा, 41। तो यही 41 हमारा क्या आंसर है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए हमारा ये पैटर्न जो है यहाँ पर जो सेम फॉलो कर रहा है। यानी हमने इसमें क्या कर दिया, 27 माइनस, तो यहाँ भी 27 माइनस किए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 16 प्लस किया है, तो हमने यहाँ पे भी 16 प्लस किया है। तो हमने एक कंसेप्ट समझा माइनस का, सॉरी एक कंसेप्ट समझा हमने प्लस का, और एक कंसेप्ट समझा हमने माइनस का। अब देखिए हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। उसमें देखिए हम क्या समझते हैं, देखिए इसमें हम समझते हैं कि हम गुणा करते हैं तो कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा है। देखिए तो हम लिख लेते हैं कोई, ये मान लीजिए हम 5 लिख लें यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ क्या लिख लिए, 23 लिख लिए। ठीक है, आप समझते रहिएगा ध्यान से। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए समानुपात है, ये अनुपात, ये अनुपात है और ये समानुपात है, ये समानुपात है। इस चीज के चिन्ह को आप समझिएगा। समझ पा रहे हैं आप, ये समानुपात है और ये अनुपात है। इसको हम हटा देते हैं अभी, जो लाइन हमने खींचा है। देखिए हम ये कभी नहीं चाहते कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं 8। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये देखिए, ये हमने एक लाइन खींच दिया। यहाँ पे हमको एक अंक कोई चाहिए जो कि हमको संबंध बताए। तो आप समझिए, ध्यान से इस चीज को समझिए आप, कि हम 5 में ऐसा क्या किए कि ये 23 आ गया। ठीक है, वही चीज कि आप 8 में ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ आना चाहिए। तो आप इसी चीज को ध्यान से समझिएगा। समझने का हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने दो कंसेप्ट समझ लिया। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें हम जो भी समझेंगे वो मल्टीप्लाई से संबंधित होगा, यानी गुणा से संबंधित होगा। समझ पाए हैं आप। तो आप जरा दिमाग लगाइए, आप खुद ही इसमें एक बार सोचिए जरा कि आप इसमें क्या करेंगे ऐसा। देखिए मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर 5 लिए हैं, तो आप ये भी सोचिए कि देखिए ये रीजनिंग है, इसमें आपको सबसे ज्यादा लॉजिक की जरूरत होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप 5 का अगर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। अगर इस 25 में अगर हम 2 क्या करें, माइनस कर दें, तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, ये 23 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 23 बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये हम क्या सीख रहे हैं, ये हम इंटू का सीख रहे हैं। हमने देखिए हमने 5 में क्या किया, 5 का गुणा कर दिया। स्क्वायर का मतलब ही होता है ना गुणा करना। तो हमने 5 में 5 का गुणा कर दिया, तो हमारा ये 23 बन गया, बन गया 23। यानी ये वाला हमको मिल गया।
अब ऐसा ही प्रक्रिया हमको इसके साथ करना है, 8 के साथ। तो समझिए आप, देखिए आप अब जो है, अब 8 के साथ समझिए कि 8 के साथ हम क्या करेंगे। तो आप हमको बताइए कि 8 का जब स्क्वायर हम करेंगे, किसका, 8 का, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। और 64 में से हम क्या करते हैं, 2 को माइनस कर लेते हैं। तो 64 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62। 62 हो गया। तो देखिए हमने जो इसका पैटर्न है वो सेम है, यानी जो भी चीज हमने यहाँ पे किया है वो सेम चीज हमने यहाँ पे किया है। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमारा, 62। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 62। हम यहाँ पे 62 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये हमने किस पे सीखा है, ये माइनस पे सीखा है, ठीक है। अब आइए हम एक कंसेप्ट किस पे सीखते हैं, भाग पर। हम किस पे सीखते हैं, भाग पे। तो भाग वाला हमारा कंसेप्ट देख लीजिए, ये है चौथा कंसेप्ट, ठीक है। तो भाग में क्या कहता है, मान लीजिए कुछ ले लीजिए, आप ले लीजिए 56, ठीक है। और 56 के साथ किसका अनुपात बन रहा है, 28 का, ठीक है। अब ये समानुपात हो गया, इसमें हम क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें लेंगे हम, कुछ ले लीजिए आप, मान लीजिए ऐसा लीजिए। देखिए हमको ऐसा लेना होता कि ये कटना भी चाहिए ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी मनमानी नंबर ले लिया जाता है कि कटे कटे भी ना, आपको समझ भी ना आए। तो मान लीजिए आप यहाँ पे रख लीजिए 72, क्या रखिए आप, 72, ठीक है। जब आप यहाँ पे 72 रख लिए हैं, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि आपको यहाँ पे 72 रखने के साथ साथ यहाँ पे जो, देखिए यहाँ पे जो हमारा शब्द बनेगा, यहाँ पे जो अंक बनेगा हमारा, वो होना चाहिए सेम इसी के पैटर्न पे आना चाहिए। तो आप बताइए इसमें कौन सा पैटर्न आप लगाएंगे, आप दिमाग लगाइए। देखिए तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं ये 56 हो गया। अब आप रखिए कि 56 को अगर आप 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर 8 से आप भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 8 सते 56, कितना बना, 7 बन गया, बन गया। यानी कितने बार में कटा है ये, 7 बार में। तो हम यहाँ 7 लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमको 28 लाना है। तो आपका ये दिमाग नहीं काम कर रहा है कि अगर हम 4 में इसमें गुणा करा दें, तो 7 में 4 का गुणा करा दें, क्या बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 28। आप इस चीज को समझ पाए, यानी हमारा 28 आ गया, हमारा जो ये 28 है आ गया। अब देखिए आपको सेम यही काम इसके भी साथ, किसके के साथ, 72 के साथ करना है। तो हम 72 के साथ कर लेते हैं। अब देखिए 72 के साथ हमको, पहले 72 लिख लीजिए आप, 72 लिख लिए। अब उसके बाद आप 8 से क्या कर दिए, भाग दे दीजिए। जब आप 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में। 8 9 72, 9 बार में गया। अब आप समझिए कि आपको क्या करना है, 9 में 4 से गुणा करना है। क्या करना है, 4 से गुणा। तो जब 4 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमें बना, मिल गया हमें 36 मिला। क्या मिला हमें, 36। देखिए ये जो इसका पैटर्न है ये सेम है, दोनों पैटर्न ये क्या है, सेम है, इसमें कोई दिक्कत है। तो देखिए आपको ये चीज समझ में आया, हमने 4 कंसेप्ट इसमें आपको बताया, प्लस का भी बताया, माइनस का भी बताया, और गुणा का भी बताया, और भाग का भी बता दिया। तो हमने 4 कंसेप्ट को तो समझ लिया। अब देखिए हम इसी कंसेप्ट पे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको उसमें ज्यादा लॉजिक लगाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो पढ़िए, उस विकल्प को चुनिए, किसको, उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी ये जो पहली संख्या 8 है, ये दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार ये जो छठवां संख्या है वो किससे होना चाहिए, पांचवां से संबंधित होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, और तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या ये 10 किससे संबंधित है, चौथी संख्या से संबंधित है।
यानी इसके कहने का मतलब है कि जो 8 है वो उस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार, दो से संख्या से संबंधित है और 3 4 से संबंधित है। उसी प्रकार पांचवा जो संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क है वो बताना कि आपको किस प्रकार से संबंधित है, तो आपको ये चीज बताना है। तो आप बताइए कि इसमें आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इधर अपने तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 72। देखिए वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा जैसे हमने अभी आपको बताया है, जैसा जैसा कंसेप्ट हमने आपको बताया है ना, सेम ऐसा ऐसा कंसेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, और ये हो गया 10 और ये हो गया जो है हमारा 110। ठीक है, अब आगे क्या दे दिया है, आगे जो हमारा दिया है ये क्वेश्चन मार्क हमको दिया है, हमसे पूछा है, और ये क्या लिख के दिया है 210। तो आप बताइए कि इसमें आप क्या करेंगे। देखिए अब ध्यान से समझिए। तो 8 को ऐसा कुछ करिए कि ये 72 हो जाए। क्या करिए, 8 को कुछ ऐसा करिए कि ये 72 हो जाए। तो इसी चीज को आप यहाँ समझिए। देखिए कि 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आप बताइए कि 8 का स्क्वायर करने के बाद ये क्या आता है। 8 नवा 8 अठे 64, कितना हो गया 8 अठे 64। अब इस चीज को देखिए ध्यान से, 8 का हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ जब आपको 64 मिला, ये यहाँ पे हम 64 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप 8 जोड़ दीजिए। जब 8 इसमें जोड़ेंगे तो बताइए क्या बनेगा, आप ध्यान से इस चीज को बताइएगा। तो 8 में जब ये जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 72, क्या बनेगा 72। अब ध्यान से आप इस चीज को समझ लीजिए, एकदम ध्यान से समझिए कि जो कंसेप्ट हमने इसको फॉलो करवाया है, जो हमने अपनी ट्रिक को, जो हमने अपना लॉजिक इसमें लगाया है, वही हमको इसमें भी लगाना है। समझ रहे हैं, यानी हमने 8 का स्क्वायर किया और 8 को ही जोड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं ये चीज। तो हम यही चीज इसके साथ करते हैं, किसके साथ, 10 के साथ। अब आप क्या काम करिए कि 10 का भी 10 का भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जब 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप लिखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर और प्लस 10। तो यही चीज आप यहाँ पर रखिए। देखिए हम आपको इसको अलग अलग कर देते हैं, ये वाला अलग है और ये जो अभी लिख रहे हैं ये अलग है। तो समझिए 10 का मतलब होता है 100, कितना होता है 100, और 100 में आप क्या करिए 10 जोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप 10 को जोड़ दीजिए। जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 110। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, यानी हमारा दूसरा वाला कंसेप्ट भी क्या हुआ, फॉलो कर रहा है। अब आपको ऐसे ही क्या करना है, अब आपको ऐसे ही 11 के उसमें ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसके साथ करना है। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि 200 यहाँ 10 दिया है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि ये बने। तो आप चाहे तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि मान लीजिए कि हम ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं, उसके साथ भी आपको एक चीज बताएंगे। देखिए हम पहले इसको अलग कर देते हैं, अब यहाँ से ये अलग, ये वाला अलग हो गया। तो अब रख लीजिए आप कि जब यहाँ पे हमने 10 को कर दिया, अब हमको बचा है 210 का। तो 210 का मतलब है कि कुछ ऐसा करिए कि स्क्वायर होने के बाद उसमें जोड़े तो हम आ जाए। तो आप बताइए हमको कि जो ए 14 होता है उसका स्क्वायर कितना होता है 100, कितना होता है 196। तो अब देखिए इसी चीज को आप ध्यान से समझिए, 14 का स्क्वायर प्लस 14। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 में हम क्या जोड़ेंगे 14 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 210 हो गया। हो गया, तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे ये 14 मिल गया ये 14। तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या होना चाहिए 14, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप इस चीज को समझ पाए, अगर आप इस चीज को समझ पाए तो देखिए ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया एक। इसी में हम दूसरा कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा हम आपको दूसरा कंसेप्ट भी बता देते हैं, इसी में आपको दूसरा एक कंसेप्ट है उसको भी बता देते हैं।
देखिए रीजनिंग जो है ना वो लॉजिक का खेल है, हम ये नीचे बताए थे दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है, इसी चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए 8 में हम क्या करते हैं, 9 से क्या करते हैं, 8 में हम 9 से जब गुणा करेंगे, यहाँ से आप समझिएगा, 8 में हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना बन रहा है, ये हमारा 72 बन रहा है। कितना बन रहा है ये हमारा 72। अब इसी चीज को आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा में जब 10 है ना, तो देखिए हम 8 में एक प्लस करके गुणा किए हैं, यानी 8 से एक अधिक करके हम क्या किए हैं, गुणा किए हैं 9 का। तो 8 से एक अधिक हो गया 9। अब ऐसे ही 10 से आप एक अधिक कर दीजिए, 10 में, ठीक है, 10 है और 10 में एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो गया। ऐसे ही कैसे, ऐसे ही आप ऐसा कुछ करिए कि जो इतना बनेगा। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि अगर 14, देखिए आपको ये जीरो भी है ना, ये जो लास्ट में जीरो है, 210 में जीरो है, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं 15 का मल्टीप्लाई है, मतलब 15 का ये 15 से डिविजिबल है, यानी 15 का इसमें फैक्टर है कहीं ना कहीं, यानी कि 5 का फैक्टर, कहने का मतलब यानी जो 5 लास्ट में है वो उसका फैक्टर होना चाहिए। तो आप हमको बताइए, ये हो गया 14। 14 में आप क्या करिए, 15 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 15 दहा में 150, 15 चौक का 60, 150 और 60 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210। ये हमारा कंसेप्ट कौन था, कंसेप्ट दूसरा था। ये हमारा कंसेप्ट कौन सा था, ये कंसेप्ट हमारा पहला था। आप इस चीज को समझ पाए। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में आप क्या कंसेप्ट लगाइएगा, तो आप हमको बताइए कि दूसरे में आप क्या ऐसा करेंगे कि जो हमारा ये दूसरा कंसेप्ट बन पाए, बताइए जरा। ये आपका बहुत ही इजी है, इसके जितना इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको मैं आपके लिए दे सकता हूँ कि आप इसको खुद करके बताइए। समझ रहे हैं? मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ये 7 का स्क्वायर है तो कितना बन रहा है, 7 7 49। तो आप बताइए किसका स्क्वायर है ये, आप इसको आप खुद करिए, आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। चलिए हम इस पे चलते हैं। अब इसको हम करते हैं कि इसमें देखिए क्या किया गया है, समझ रहे हैं? तो आप जरा इसमें बताइए कि हमको क्या किया गया है। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, ये 20 है और ये 1200 है, यानी लंबा है, ये बहुत ज्यादा लंबा का गैप है। और देखिए ये 28 है और कितना है, 2352 है, ये 50 है, या बाकी आपको क्वेश्चन मार्क दे के आपको पूछा गया है। तो ये आपको जब बहुत लंबा है, इसमें बहुत लंबा लंबा गैप है, तो आप एक चीज समझिए कि ये जोड़ने और घटाने से नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा कैसे, ये आएगा गुणा से और स्क्वायर से आएगा, समझ रहे हैं? या आप गुणा करिए बड़े नंबर से, या तो आप इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके कुछ जोड़िए घटाइए, आप जो भी करना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो इसमें कंसेप्ट के अनुसार, इक्वेशन के अनुसार हमको पता चलेगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, ये जो 20 लिखा हुआ है ना, ये 20 जो है, इस 20 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400, कितना हो गया 400। 400 में जब आप 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1200 हो गया। ऐसे ही सेम अब 28 का भी करिए। देखिए हमने ये किसका किया है, ये 20 का स्क्वायर किया है, ठीक है, 20 का स्क्वायर करके हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे ही आप 28 का भी करिए, 28 का भी आप क्या करिए स्क्वायर। जब आप 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 28 का स्क्वायर, जल्दी बताइए, 784। कितना होता है 784। देखिए ये मैथ का इसलिए कहा जाता है ना, जिसका मैथ अच्छा होता है उसका रीजनिंग अच्छा हो जाता है। क्यों, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज्यादा नंबर का खेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 728। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। जब इसमें हम 3 से गुणा कराएंगे तो ध्यान से देखिए, 3 चौक का 12 के 2, हाथ में आया 1, और 8 त्रिक के 24 से 25, यानी 5 2, और 7 त्रिक 21 2 23 आ गया हमारा। अब यही चीज आप किसके साथ, देखिए हमने इन दोनों को ले लिया, किसको 20 और 28 को हो गया, अब हम बना बचा 50। तो आप समझिए जो 50 है, इस
50 का भी तो हमको क्या करना है, स्क्वायर। जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2500। ठीक है, अब 2500 में आप क्या काम करिए, 3 से गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे तो 25 यहाँ कितना होता है, 75। 75 होता है, तो यही आप फिर 2 जीरो लगा दीजिए, ये हमको मिल गया क्या, 7500। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये सीजीएल क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। आइए आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये 12 है और ये क्या है, 1730 है। तो दूसरा अनुपात में क्या दिया है, ये 9 है, और अगला आपको क्वेश्चन मार्क देके आपको पूछा है। तो आप हमको बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे, बताइए जल्दी से। आप इसको करिए, आप प्रयास करिए इसको करने का। देखिए हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 12। अब 12 में कुछ ऐसा संबंध बनाइए कि जो इसमें संबंध हो वही सेम सेम इसमें क्वेश्चन मार्क वाले में संबंध बने। तो क्या ऐसा करेंगे आप कि ये 12 के साथ ऐसा क्या करेंगे कि ये 1730 आ जाए। तो आप सोचिए जरा कि स्क्वायर करने पे कितना हो रहा है, 144। तो स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसका क्यूब कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इसका क्यूब करते हैं। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो देखिए क्यूब करने पे क्या आता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 17 और 28 यानी 1728। देखिए 1728 तो हमारा बन गया, लेकिन ये कहाँ, इसमें कितना लिखा है, इसमें 1730 लिखा है। 1700 क्या लिखा है, 30। तो आप देखिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 12 का क्यूब। ठीक है, तो 1728 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या ये 1730 बन पाएगा, बन पाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अभी ध्यान में रखिए। जरूरी नहीं है कि हम जो पहला कंसेप्ट लगा रहे हैं वो फॉलो ही हो जाए, यानी वो सही हो जाए, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। अभी हम इसको चेक भी करेंगे क्या ये दूसरा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने तो ये पहले को सेट किया है, अब दूसरे को सेट करिए। जो दूसरे का 9 का क्यूब होता है, तो आप हमको बताइए कि जो 9 का क्यूब होता है वो कितना होता है, जल्दी बताइए आप लोग। आप ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो रहा है तो आप लिख के आप अपने जहाँ पढ़ते हैं बैठ के वहाँ चिपका लीजिए। आप डेली देखते रहेंगे, आप उसको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो 9 का क्यूब होता है वो कितना है, 729। कितना होता है, 729। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 729 में हमने अगर यहाँ देखिए 2 जोड़ा है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो जब 2 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, ये 731 बनता है। तो क्या आप देखे हैं, क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि क्या आंसर में ऐसा है 731। हाँ ये आंसर में है। कहाँ पे है ये आंसर, ए, आंसर पहला। यानी हमारा ये जो तरीका लगाया हमने, ये हमारा तरीका सही है। समझ रहे, ये हमारा कंसेप्ट जो है सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए, इसको करिए। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगा है, आप इस चीज को समझिए और बताइए हमको, बताइए जरा। तो देखिए इसमें 8 दिया है और इसमें क्या दिया है, 514, यानी ये बहुत लंबा है। तो देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर क्यूब या कुछ गुणा घटा जोड़ करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हमको क्या करना होगा। अगर बहुत ज्यादा नंबरों के बीच में गैप है, जैसे देखिए 8 है और 514 है, बहुत ज्यादा गैप है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं और बड़े नंबर से गुणा कर सकते हैं। समझ रहे हैं, हम इसमें जोड़ने घटाने वाला काम नहीं करेंगे। तो आप मान लीजिए कि अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, किसका, 8 का, तो जब 8 का हम क्यूब करते हैं तो कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। जो 8 होता है इसका क्यूब क्या होता है, 512। ठीक है, अब 512 है तो 512 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 514 हो गया। ऐसे ही अगर हम 6 के साथ भी करें कि 6 का क्या हम करें, क्यूब, तो जब 6 का क्यूब हम करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना। अगर 216 में भी हम क्या करें, 2 जोड़ दें तो कितना बनेगा, ये 218 बन गया, 218। अब इस चीज को आप समझिएगा, रुकिए इसको 8 हम अच्छे से लिख दें। अब इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि हमारा ये कंसेप्ट जो हमने इसके साथ लगाया, हमने क्यूब करके क्या किया, 2 जोड़ने का काम किया,
और इसमें भी हमने क्यूब करके क्या किया, 2 जोड़ने का काम किया। तो आप देखिए क्या हमको जोड़ने पे ये मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी 218 ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, अभी पिछले साल का। आइए और आगे चलते हैं। अब बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे, इस चीज को आप बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ क्यूब करना है, समझ रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिर्फ क्यूब। 7 का जो क्यूब है वो कितना है, 7 का जब हम देखिए जब आप 7 का क्यूब करेंगे ना तो 343 आएगा। कैसे, 7 सत्ते 49, तो कितना हो गया हमारा, यानी एक कम है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, एक कम है ना, तो आपका क्या काम करिए कि यानी ये 50 के लगभग है, तो जब 9 से और फिर किसमें आप किसमें 7 से 9 सत्ते 63 यानी 3 आएगा हमारा लास्ट में, यानी ये 300 हमारा इतना सही है, ठीक है। तो आप 4 का भी क्या करिए, आप 4 का भी आप क्यूब करिए, क्यूब करिए और देखिए क्या होता है इसके साथ क्या आता है। तो हम 4 चौक का 16, 16 चौक का 64, तो हमारा क्या मिला ये 64, यानी हमको देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ये 64 एमटीएस 2023 का ये भी है, इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन था। आइए आगे चलिए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये जीडी क्वेश्चन 2023 का है कि जो संबंध इसमें है, ठीक है, वही संबंध इसमें है और वही संबंध इसमें भी है। यानी ये संबंध जो है इसमें तीनों में क्या है, समान है, और तीनों में हमको जो संबंध बनाना है वो समान बनाना चाहिए है, ऐसा नहीं कि हमको अलग अलग कर देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए समान ही, ठीक है ना। तो अब इस चीज को आप समझिए जरा, इसमें क्या कह रहा है, बताइए इसमें क्या कह रहा है। अब आइए हम इस चीज को समझते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, क्योंकि इसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये इतना रहने दीजिए, हम ब्लैक से लिख लेते हैं ना। तो ये हो गया 6। अब 6 में हम ऐसा क्या करें, 6 में ऐसा क्या करें कि 109 आ जाए। तो आपको हमने ये बताया कि जब नंबरों के बीच में गैप ज्यादा हो तो आप तुरंत गुणा करने का प्रयास करिए, क्यूब करने का प्रयास करिए, स्क्वायर करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आप रखिए 6 का स्क्वायर करिए, क्या करेंगे आप 6 का स्क्वायर। जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो गया। अब आप बताइए कि 36 में ऐसा आप क्या करेंगे कि 109 बने, 109 बने। तो आप जब 36 में, अब देखिए हमारा 36 हो गया, अब ये 36 छोटा संख्या है लेकिन हमको 109 चाहिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास गुणा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं। और हमको ये सोचिए कि ऐसा कुछ गुणा करिए कि जो उसके आसपास चला जाए, 9 के 109 के आसपास चला जाए। तो 36 तिया कितना होता है, 36 तिया 108 होता है, कितना होता है, यानी 3 से हम गुणा करा लेते हैं, किस में करा लेते हैं 3 से। तो 36 तिया कितना होता है 108 हो गया। अब इसी 108 में हमको क्या करना है, अब इस चीज को समझिए, इसी 108 में अगर हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 109 हो गया। अब इसी चीज को आप समझिएगा ध्यान से, ये तो हमने अभी तक एक का समझा, ये पहले वाले का, ठीक है। अब आइए जरा हम तीसरे वाले को समझते हैं। तीसरे वाले में क्या किया गया है, देखिए हम दूसरे को भी छोड़ देते हैं, अभी दूसरे में क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए आप चाहिए तो इसी पे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी तीसरे को समझ लेते हैं, ठीक है। आपको अगर हम समझाए रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का क्लियरिटी बहुत अच्छे से रहेगा। तो हम 10 का भी क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, हो गया। आप हमको समझाइए कि जब हमने 10 का स्क्वायर किया तो ये 100 हो गया। अब आप कुछ ऐसा दिमाग लगाइए, ठीक है, ऐसा दिमाग लगाइए कि ये 501 हो जाए। तो आपको ये सिंपल सिंपल एक नंबर मिला होगा कि 5, क्या मिला होगा 5। अगर हम 5 से गुणा करा दें तो कितना हो जा रहा है ये 500 हो गया। और इसमें भी हम क्या कर दें, एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा 501,
अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ हमने 3 से गुणा कराया, लेकिन हमने यहाँ 5 से करा दिया ना। अब इसी प्रकार आप समझिएगा, कि इसमें क्या करना है। अभी हम आपको इसका कंसेप्ट समझाते हैं, जब इसका आंसर आएगा ना तब आपको इसका कंसेप्ट समझाएंगे। देखिए क्या करते हैं, अब जो हमारा दिया गया है ये दूसरा वाला, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला हमारा क्या दिया गया है, 257, ठीक है। तो आप ऐसा कोई नंबर ढूंढिए कि जो हम स्क्वायर करें और गुणा कराएं तो 257 आवे। तो आप एक काम करिए, अगर आप सीधा सीधा अगर क्वेश्चन से ही आंसर उठा लीजिए, यानी जो आंसर दिया है आप उसको ही ले लीजिए। तो हम सबसे पहले आंसर को ले लेते हैं ए को। तो अगर हम 8 का क्या करते हैं, स्क्वायर ले लीजिए। 8 का हम क्या करें, स्क्वायर। जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे, समझ पा रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 64। कितना हो जाएगा 64। अब ध्यान से समझिए, आप इसी 64 में आप क्या करिए, गुणा करिए कि कितना आ जाए, 257। तो देखिए 6 चौका 24, यानी ये 5 बार नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 पंजे 30 हो जाता है, ये कम अधिक हो जाएगा। तो 6 चौका 24, ये 4 बार हम क्या किए, 4 बार जब गुणा कर दिए, तो आप बताइए कि 4 बार जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16, 6 1, 6 चौका 24 1 25, 256 हो गया। अब इस 256 में भी आप क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये 257, 257। यानी ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न सही है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान से देखिए। हमने अभी इस पैटर्न को तो लगाया, लेकिन ये पैटर्न हमारा गलत है। अगर हम इस क्वेश्चन को आपको नहीं समझाएंगे ना, तो एग्जामिनर या आप किसी टीचर के पास लेके जाएंगे तो आपका इस पैटर्न को गलत समझे करेगा। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न सेम नहीं है। सेम कैसे होगा, अब देखिए इसको हम समझाते हैं आपको। सेम कैसे होगा, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे ही ये क्या है 10, 10 का आधा क्या होता है 5, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हमने अलग अलग नंबर्स किया ना, ये कितना है 8, 8 कितना होता है, 8 का आधा कितना होता है 4, हमने क्या किया है, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमने क्या किया, ये पैटर्न हमारा पूरा पूरा सिमिलर हो गया, सब में सिमिलरिटी आ गया ना। अब ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर ए, यानी 8। ये जीडी क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्या है 83 और क्या है 161। 161 में 183 और 161 में जो संबंध है, वही संबंध 71 में और ये क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसमें होना चाहिए। तो आप बताइए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ कि जो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आप जरा इसमें लॉजिक अपना लगाइए, दिमाग लगाइए कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आप सोचिए जरा कि ये जो 83 है, 83 का अगर हम दोगुना कर दें तो कितना हो जाता है, बताइए। 66 हो जाता है, 166। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, 166 तो हो गया, आपके दिमाग में पहले यही आया होगा। और 166 में से आप क्या करिए, 5 घटा दीजिए तो 161 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान देखिए कि 100 यानी 71 है, 71 का मतलब होता है 142। 142 में से 5 घटाएंगे तो आप क्या हो पाएगा, 142 में से 5 घटाएंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बहुत छोटा सबसे ऑप्शन यही है 149। यानी ये हमको ये इसमें नियम हम ये काम नहीं करेगा, हमारा ये नियम इसमें फॉलो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा, हम उस चीज को समझते हैं। आइए हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना, 83 हो गया। तो देखिए इसमें बहुत बड़े नंबर का गैप नहीं है, तो हम इसमें चाहे तो कुछ जोड़ और घटा भी सकते हैं। तो हम कुछ जोड़ देते हैं, तो या हम कुछ घटा देते हैं। तो हम घटाते कैसे हैं, इसी चीज को आप समझिए ध्यान से। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 83, और ये कह रहा है कि हम 83 में ऐसा क्या कुछ करें कि 161 आ जाए। तो ये जो 161 दिया है, हम यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, इसको हटा के फिर से लिखते हैं। ये 161 जो दिया है 61, अगर 161 में से हम क्या करें 83 को माइनस कर दें,
तो कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करें, ये हो गया 11, 11 में से अब 7 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और बचा यहाँ पे कितना 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। यानी हम जब देखिए इसमें से हमने क्या किया 161 में से हमने 83 को घटा लिया तो कितना आया 78 आया, कितना आया 78। अब आप ध्यान से समझिए, अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो नंबर दिया होगा क्वेश्चन मार्क के पास उसमें से हम 71 को घटाएं तो क्या आना चाहिए 78 आना चाहिए, 71 को घटाएं तो 78 आना चाहिए। तो आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, आप ऑप्शन से उठा के देख लीजिए। या तो आप एक काम करिए कि इतना घटाने पे इतना आ रहा है ना तो 71 में जोड़ दीजिए, इसको 71 में जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा। जैसे 81 में आप 83 में आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 78 को आप 83 में जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप 71 में देखिए इसको दोनों चीज से बता सकते हैं आपको, 71 में 78 आप क्या करिए जोड़ दीजिए, जब 78 जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 दूना 14, 149। ऑप्शन सी, समझ पा रहे हैं। या तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट उठा लीजिए, ऑप्शन से कोई नंबर लिखिए उसमें से 78 आप घटा दीजिए। तो अब वो जो 78 जब आप घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 71। तो आप यही चीज समझिए, यहाँ पे देखिए 149 है, 149 में से जब आप 78 को घटाएंगे तो देखिए 71 आ रहा है, यानी हमारा ये क्या ऑप्शन है सी है। ये CHSL का क्वेश्चन 2023 का है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए आप, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। इसमें क्या किया गया है, ये समानुपात है ना, ठीक है, यहाँ 2 बार बिंदी होनी चाहिए ना तभी तो समानुपात बनेगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो 56 और 30 के साथ जो संबंध है और जो 39 और 27 के साथ संबंध है वही 88 और क्वेश्चन मार्क के साथ संबंध होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये किसका है CHSL 2023 में आया है। लेकिन आप समझिए इस सिंपल कैसे है, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, यानी ये 30 बनना चाहिए। तो आपके पास एक सिंपल सा नंबर मिला होगा, कौन सा नंबर, ये 5 और ये 6, क्या बना, ये 5 और ये 6 मिला, और इसका गुणा हम जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है 30। इसी प्रकार आप जब इसको देखिए, ये वाला 39 वाला, ये क्या है 39, 39 में 39 का ये जो अनुपात दिया है, ये जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है 27, हम उसके साथ ये संबंध है। तो इसको क्या काम करिए आप 3 के साथ 9 का आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 27 हो गया। अब देखिए पहला ये फॉलो हो गया, दूसरा भी फॉलो हो गया, अब तीसरा बचा। तो तीसरे में क्या दिया है 8 और 8, तो 8 8 का जब गुणा करेंगे तो 8 8 64, क्या आएगा आपका 8 8 64, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। ये इजी क्वेश्चन। देखिए ये जो रीजनिंग होता है ना, हमको उसमें अपने लॉजिक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी उसमें कोई सहारा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई मेथड या फार्मूला या सूत्र या कंसेप्ट नहीं होता। रीजनिंग सबसे ज़्यादा लॉजिक का खेल है। आइए आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है और क्या करना है, इस चीज़ को आप ध्यान से बड़ा समझिएगा। बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए 5 का जो संबंध 45 से है वही संबंध 3 का किससे है 3 से, तो अगला संबंध किसका 5वां का किससे होगा 6वां से, यानी क्वेश्चन मार्क में जो दिया गया है, ठीक है। ये आपस में संबंध बने हैं और ये संबंध सेम होना चाहिए, जो मेथड जो लॉजिक आप इसके साथ लगाएंगे पहले वाले के वही दूसरे के साथ वही तीसरे के साथ लगना चाहिए। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा नंबर का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर का गैप नहीं है, लेकिन छोटा नंबर है लेकिन बड़े नंबर का ही गैप है। इसमें 5 है एक जगह और एक जगह 45 है। तो आपका दिमाग ये काम कर जाना चाहिए कि इसमें हमको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और क्यूब कर सकते हैं। क्यूब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा चल जाएगा, ये 25 हो जाएगा 125, लेकिन 125 का तो हम खेल है नहीं, हम स्क्वायर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उस चीज़ को आप समझिएगा,
ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 5। अब आप समझिए कि 5 में हम कुछ ऐसा क्या करें, 5 में हम कुछ ऐसा करें कि ये 9 मतलब 45 हो जाए। इस चीज को समझिएगा, कितना हो जाए ये 45। तो आप समझिए कि 5 में हम अगर 9 से गुणा करा दे, किससे, 9 से, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज और समझिएगा ध्यान से बड़ा, ये 9 आप लाए कहाँ से। अगर इसी हिसाब से अगर आप 3 में कराएंगे तो 9 तरीके 27 हो जाएगा, लेकिन 27 दिया नहीं, यहाँ पे 3 दिया है। तो अब आप इस 9 को ढूंढने के चक्कर में पड़ जाइए कि ये 9 आया कहाँ से। अब इस 9 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिएगा 9 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम हम ये कर सकते हैं कि 9 हमारा कैसे आता है, 3 का हम स्क्वायर कर देते हैं। किसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का। कैसे करेंगे स्क्वायर, हम ये जो 5 है ना, हम 5, ये जो 5 हमारा दिया गया है, हम इसमें से 2 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। जब 2 घटाते हैं तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 घटा, रुकिए रुकिए ये बीच वाला लाइन हटा देना। हाँ, ये पूरा इसको हम हटा के अच्छे से लिख देना ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। ये थोड़ी क्वेश्चन इसमें ना आपको लगेगा कि ये कैसे आया। ठीक है, ये 5 है, क्योंकि हम इसको फिर से लिख देते हैं ना इधर, अच्छे से लिख देते हैं और इसको इरेज करके। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस चीज़ को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत हैं, ये बहुत कठिन होते हैं, इस चीज़ को भी आप समझिएगा। तो देखिए हम पहला इसमें क्या लिख लेते हैं, पहला लॉजिक हमारा जो है ये हो गया हमारा 5। अब 5 में आप ऐसा कुछ करिए कि ये आ जाए 45। क्या आ जाए, 45। तो ये यहाँ पे अगर हम 9 से करा दे, अगर यहाँ पे हम 9 से गुणा करा दे 45 आ जाएगा। तो 9 आएगा कैसे, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर जो ये हमारा 5 दिया है, इस 5 में अगर हम 2 क्या कर दे, घटा दें, तो ये क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। इसी 3 का हमको क्या करना है, स्क्वायर कर दिए। अब जो स्क्वायर आया हमारा वो क्या आया, 9। क्या आया, 9। तो ये जो 9 है उस 9 से हम क्या करें, यहाँ पे गुणा करा दिए, तो हमारा 45 आ गया। ये हमारा पहला पहला था, ये हमारा पहला लॉजिक था। अब हमारा दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले का हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। अब ध्यान से बहुत समझिएगा, अगर हम 3 में 1 से गुणा कराएंगे तब ये जाके कितना आएगा, 3। क्या आना चाहिए, 3। तो आप इसी चीज को समझिएगा कि हम यहाँ पे क्या करें कि ये 3 आ जाए। तो हमने देखिए 2 घटाया था इसमें से ना, तो आप कोशिश करिए कि 2 जब आप इसमें से भी घटाइए तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, बचेगा हमारे पास। 1 का आप क्या करिए, स्क्वायर। 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही होगा। तो 1 का आप 1 में जब स्क्वायर करके यहाँ पे गुणा कराइए तो कितना आया, 3 आ गया। यानी ये हमारा दूसरा कंसेप्ट भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास बचा तीसरा। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा है, अब इसको समझिए, इसमें क्या क्या है, ये 6 है, ये क्या है, 6 है। अब वो ये हो गया 6। अब 6 में आप ऐसा कुछ गुणा कराइए। अब इसी पैटर्न को आपको क्या करना है, फॉलो। अब आप समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा। अभी हमारा आंसर इसमें नहीं आया। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब जो हम इसमें है फिर हम 2 माइनस कर देते हैं। हमने अभी तक 2 माइनस किया है सब में, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसी 4 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करना है तो 4 चौक का कितना हो जाएगा, 16। कितना हो गया, 16। अब जब आप ध्यान से देखिए कि जब 16 है तो 16 में आप जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 छक्का 96। क्या आ गया, 16 छक्का 96। ये हमारा कंसेप्ट बना, यानी हमारा जो ये कंसेप्ट है, हमने जो इसमें लॉजिक लगाया है, ये हमारा तीनों के साथ सेम है। किसके किसके साथ, पहले वाले के भी साथ, दूसरे वाले के भी साथ और तीसरे वाले के भी साथ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 96। यानी ये कब का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, प्री का। समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ी। आइए आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब इसको आप बताइए इसमें क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा है,
49, यहाँ पे क्या लिखा है 10, यहाँ पे 81, यहाँ पे 12, यहाँ पे 64। अब आप इसको बताइए कि इसमें क्या करना है आपको, बताइए इसमें क्या करेंगे। देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका है 9 का है, ये किसका है 8 का है। अब इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का है, ये किसका है 9 का है, ये किसका है 8 का है। समझ पा रहे हैं कितना अंतर है इन दोनों में, एक एक का, सब में किसका अंतर है, एक का। 7 से 8 एक, और 8 से 9 एक। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। अब तो ध्यान से देखिए, ये जो 7 है इसका हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49 आ गया, आया, आ गया ना। तो अब ध्यान से देखिए आप, हमने क्या किया, हमने 7 का स्क्वायर किया और 49 ला दिया, तो हमारा ये 49 आ गया। और उसी के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रुकिए इसको हटा के लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए जो हम क्या कर रहे हैं, ये 7 है, इस 7 का स्क्वायर जो हमारा है वो क्या बन रहा है 49, ठीक है। और ये 9 है, यहाँ पे जो ये 9 है, ये 9 का जो स्क्वायर है ये क्या बन रहा है हमारा 81, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 8 है इसका स्क्वायर हमारा क्या बनेगा 64, ठीक है, बनेगा ना। तो आप इसी चीज को समझिए बड़ा ध्यान से कि हमने क्या किया यहाँ पर। हम इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हम इसका, इसमें हम 2 जोड़ के क्या ला रहे हैं 9 ला रहे हैं। हम 7 में जब 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। ऐसे ही हम इसमें हम क्या किए हैं, एक घटा दिए हैं, किसमें 9 में हम एक घटाए हैं तो क्या आया है 8 आया है, आया है ना। इसी प्रकार आप यहाँ भी समझिए। अब 10 को ले लीजिए, ये क्या है 10 है, और ये क्या है 12 है, और ये क्या है हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब इस चीज को आप समझिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे हमने 2 प्लस करके हमने किया तो ये क्या आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको हमको फिर समझा देंगे, ठीक है। हमने 2 प्लस किया तो क्या आ गया यहाँ पर 9, और यहाँ पे हमने 1 माइनस किया तो क्या आ गया 8। और यही चीज हमको 2 यहाँ प्लस करेंगे कितना आएगा 12, और यहाँ 12 में से हम 1 अगर माइनस करेंगे क्या आएगा 11। हमारा आंसर क्या होगा 11, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको इसको दूसरे तरीके से फिर समझाते हैं। इसका एक और तरीका है, उसको समझिए। अब इसको इरेज कर देने दीजिए हमको सॉरी, इसको हटा देने दीजिए ना, उसके बाद आपको एक और तरीके से हम समझाते हैं। देखिए वो क्या तरीका है, इसको समझिएगा। ये हो गया 49, ठीक है। अब समझिए इसको, ये हो गया 49, और जो हमारा ये हो गया 81, और ये हो गया हमारा 64। क्या हो गया 64 हो गया। अब इसी चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए कि इसका जो हम अगर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये 7 बनेगा, और इसका भी हम रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा, और इसका रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 8 बनेगा, बनेगा ना। अब आप ध्यान से इस चीज को समझिए सॉरी। अब इस चीज को समझिए, आप बहुत ध्यान से समझिए कि देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया है बताइए। यहाँ पे इसने 2 जोड़ा है, क्या कर दिया 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन तुरंत यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया, ठीक है। अभी हम किसको ले रहे थे, हम ये फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, ये किसको ले रहे हैं, हम फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम किसको लेते हैं, अब हम लेते हैं इस वाले को, ठीक है, इस वाले को। तो अब बताइए ये हो गया हमारा 10, क्या हो गया 10, और ये हो गया हमारा 12। अब नीचे देखिए यहाँ पे हमने इसके साथ 2 जोड़ा है ना, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एक घटाया है ना तो एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 11। यही हमारा 11 आंसर भी है। आप इस चीज को समझ पाए हैं। आइए आगे चलते हैं।
आप इसको करिए, इसको करके बताइए, जल्दी करके इसको बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो 160 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणे में 10, ठीक है, 16 गुणे में 10, ठीक। अब ध्यान से रखिए कि ये जो 16 है ये क्या है? 4 का स्क्वायर है, यानी ये 4 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको रखिए, किसको? यहाँ पे हम ले लेते हैं 250। अब 250 जो है वो क्या बन रहा है? वो 25 गुणे 10। अब ये जो ये है यानी 25 जो है ये, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का है। हो गया। अब ध्यान समझिए, बाकी आप छोड़ते रहिए, हमने जो पैटर्न इसमें लगाया हमको सेम लगाना है। उसी प्रकार आप आ जाइए 360 के पास। 360 के पास जब आप आएंगे तो आप इसको समझिए कि इसमें क्या है? 36 गुणे 10, 36 गुणे 10। अब ये जो 6 है ये किसका स्क्वायर है? 6 का। 36 जो किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ऑप्शन क्या है हमारा? 6। हमसे यही तो पूछा है, आगे क्या आना चाहिए? देखिए इसका एक 16 का स्क्वायर 4 बन रहा है, 25 का स्क्वायर 5 बन रहा है, 36 का स्क्वायर 6 बनेगा। बन गया। ऑप्शन क्या होगा? ये सीजीएल का है, सीजीएल क्वेश्चन है ये टियर 1 का। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब इसमें जो फॉलो होगा वही सब में होना चाहिए। जो पहले में आप जो प्रक्रिया करेंगे वही दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में, सब में करना है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये क्या लिखा है? 46। अगर 46 का हम दुगना करें, समझ रहे हैं, तो कितना होता है? 46 का दुगना जो होता है वो 92 होता है। कितना होता है? 92। तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए 92 हो गया हमारा, और हम अपने तरफ से एक क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो अब बताइए ये क्या बना? ये 93 बन गया, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हमारा दूसरा छोड़ दीजिए, आप तीसरा करिए। दूसरे का हम अभी देख लेते हैं क्या सेम पैटर्न है या नहीं है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार जो हमारा 58 है, 58, 58 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो बताइए क्या बनेगा? तो ये बनेगा 116। कितना बनेगा ये? 116। और अपनी तरफ से हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये 117 बन गया। अब इसी प्रकार आप क्या करिए? 38 को ले लीजिए, ठीक है। और 38 में हम क्या करेंगे? 2 से फिर गुणा कर दीजिए। जब आप 38 में 2 से गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा? 76 आएगा। क्या आएगा? 76 आएगा। अब 76 में हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 77। तो हमारा जो कंसेप्ट था, यानी हमारा कंसेप्ट जो लगा सब में वो सेम है। क्या है? ऑप्शन है ये हमारा बी है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही है। हमारा ये जो कंसेप्ट है वो भी सही है। ये हमसे पूछा था, ये वाला हमसे पूछा था। बाकी हमको ये ऊपर और नीचे वाला दोनों दिया हुआ था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। 18 का संबंध जो 10 से है वही 24 का संबंध किससे होना चाहिए, इसको आप बताइए जरा। अब दिमाग लगाइए, इसमें आप क्या करेंगे? समझिए इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। कैसे हम समझते हैं इस चीज को? देखिए ये जो 18 लिखा है ना, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें, समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो गया। अब समझिए कि ये 20 जो है इसको हम अगर 2 से भाग दे दें तो क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। यानी ये 18 है और ये 10, पहला ऑफ हो गया। अब दूसरे में देखिए क्या है? ये 24। 24 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये 26। और 26 में हम क्या करें? 2 से अगर भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? ये 13। क्या हो जाएगा? 13 हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन एक पैटर्न को हम इस एक तरीके को और समझ लेते हैं। कैसे है वो सेम ऐसे ही है
लेकिन हम आपको ऑप्शन से समझा देते हैं, इसी में ऑप्शन लगा देते हैं, ऐसे बनेगा ये सब कुछ सही। लेकिन देखिए इसी चीज़ को हम आपके समझाएंगे, सिर्फ ये हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को हटाएंगे बस। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया 20। अगर 20 में हम इस 10 से, किससे, इस 10 से अगर हम भाग दे दें तो क्या बनेगा हमारा, हमारा क्या बचेगा, 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटा, 2 बार में। अगर हमारा यहाँ 26 बचा तो हम ऐसे कौन से नंबर से भाग देंगे कि हमें यहाँ 2 बचना चाहिए, तो आप बताइए। अब यहाँ पे 13 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 13। तब भी हमारा आंसर आएगा 13, और पहले भी हमारा आंसर आया 13। हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तरीका थोड़ा बदला जा सकता है, किसी किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब बताइए इसमें आप क्या करेंगे, ये दिया है, देखिए 7 दिया है और क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और ये 15 दिया है और ये 150 दे दिया है, ये 18 दिया है और ये 234 दिया है। अब इसमें जो संबंध आप इसके साथ बनाएंगे वही संबंध इसके साथ होना चाहिए, और वही 7 और क्वेश्चन मार्क के साथ होना चाहिए। लगाइए दिमाग, देखिए इस चीज को समझिए। आप सबसे पहले क्या रखिए, यहाँ पे 150 रख लीजिए। अब जब 150 को आप क्या करिए, 15 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब 15 से भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा 10, 15 दहा में 110, ठीक है। अब इस 10 को, हाँ ठीक तो है, 15 दहा में 110, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस 10 को, ये जो 10 है ना, अब इस 10 को इस 15 से घटाइए, या ऐसे ही रहने दीजिए। अभी हम आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। आइए इसको ले लेते हैं, किसको, 18 वाले को, ठीक है। तो 18 वाले को ले लेते हैं, तो ये क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 234, ये हो गया हमारा 18। अब देखिए 18 एकम 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचेगा 5, बचेगा 5 ना। अब हमको आप बताइए कि जब ये 5 है तो कितना हो जाएगा, पूरा मिला के 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। तो 18 तिया 54, कितना आ गया यहाँ पे, 13 बार में, ये 13 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये 13 आ गया और ये 10 आ रहा है, आ रहा है ना, दोनों अलग अलग है, लेकिन आप समझिएगा। तो वही चीज हमको क्या करना है, इसके साथ करना है, लेकिन ये पैटर्न अभी फॉलो नहीं हुआ। यहाँ भी अगर 10 आ जाता तब ये फॉलो होता। तो अब आप एक काम करिए, कि आप 15 में से 10 को घटाइए। जब 15 में से आप 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। उसी प्रकार से आप एक काम करिए, 18 में से आप, समझ रहे हैं, 18 में से आप 13 को घटाइए। जब 13 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बच गया। अब इसी प्रकार आप एक ऑप्शन से उठा लीजिए नंबर, या तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए। कैसे रखेंगे इस चीज को समझिए। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ठीक है, और ऊपर आपको कोई नंबर रखना है, तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए। ऑप्शन से उठाइए पहला नंबर, पहला नंबर उठाएंगे तो 12, तो 12 दूना, देखिए जब 7 एक कम 7 हो जाएगा तो ये तो कटेगा नहीं, कटना भी तो चाहिए ना। देखिए 7 से कौन कट रहा है, 15 तो कटेगा नहीं, 12 कटेगा नहीं, 17 कटेगा नहीं, तो क्या बचा, केवल केवल हमारे पास 14 बचा। अब 14 14 जब हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। कितने बार में कटेगा, 2। अब बहुत ध्यान से आप समझिए, ये 2 जो है ना, अब इसमें से आप क्या करिए, 7 में से 2 को माइनस करिए, तो कितना आया, 5 आया। आया 5, यानी हमको देखिए सब में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है सारा नियम। इसमें भी हम भाग देके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं जिससे भाग दिए हैं। इसमें भी हम भाग देके जिससे घटा रहे हैं जिससे भाग दिए हैं, और इसमें भी हम भाग देके घटा रहे हैं और जिससे भाग दिए उसी से घटा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, बी। ऑप्शन क्या है, बी। ये CHS वाला क्वेश्चन 2023 का। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये है 68 और ये है 19। जो संबंध 68 से 19 का है वही 164 से क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क का लिखा गया है। तो आप हमको बताइए कि इस चीज को समझिए, आप जरा बहुत ध्यान से समझिए, कि अगर हम यहाँ पे 68 लिख दें, देखिए पेंसिल बदल दें, 68 लिख दें, तो 68 से आप क्या ऐसा करेंगे कि जो ये हमारा बनना चाहिए 19। तो हम ये भाग ही एक ऑप्शन है जो हम छोटा कर देता है। तो आप भाग दीजिए, ये ऐसे नंबर से भाग दीजिए इससे कटे भी, और कटे भी लगभग 18, 19, 20 के करीब में आए भी।
तो आपको एक 4 नंबर मिला होगा। तो जब 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एक कम 4 बचा कितना 2, 4 सत्ते 28 हो गया। अब अगर इस 28 में इस 17 में अगर आप 2 जोड़ दीजिए, अगर आप 2 जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ये 19 बनेगा, बनेगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है 164 किसके साथ 164 के साथ आप क्या करेंगे 4 से भाग दीजिए। 4 से देखिए हमने यहाँ भी दिया, 4 से यहाँ भी दिया, तो 4 चौक का ये क्या हो रहा है 16 और 4 एक कम 4। अब आप बताइए कि इसमें हमको इसमें भी क्या जोड़ना है, इसमें भी हमको क्या जोड़ना है 2 ही जोड़ना है। क्यों, क्योंकि हम सेम जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 43। तो यही हमारा क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये सीजीएल क्वेश्चन है 2022 का, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे अलग से अपने से 2 जोड़ा है और अपने से भी यहाँ पे हमने 2 जोड़ा है। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप जिससे भाग दे रहे हैं आप उसका ही आधा करके जोड़ दीजिए, आप उसका भी आधा करके जोड़ दीजिए, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। आपका जैसा दिमाग, आपका प्रेजेंट आप माइंड जैसा काम करिए एग्जाम में, आप वो काम किया करिए, समझ रहे हैं। आइए आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या करा है, ये है आपके पास 8 और ये है 36, ये है 12। अब ये बताइए कि कौन सा ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, ये इसमें कौन सा पैटर्न या क्या हम फॉलो कराएंगे बताइए, ध्यान से समझिए। ये है 8, अगर 8 में हम अगर ऐसा कुछ गुणा करें कि 36 आ जाए, तो 8 में अगर हम 4 से गुणा कर दें, समझ रहे हैं, 8 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा ये 32। कितना आ गया 32 हो गया। अब ध्यान से समझिए 32 हो गया ना, फिर अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये 36, यानी ये पहला वाला नियम ये फॉलो कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा 12। अब 12 में अगर हम 4 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 48। अब आप ध्यान से बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। तो 12 चौक का जब 48 हो जाएगा तो क्या आप इसमें इस चीज को समझ पा रहे हैं इसकी कि इसमें क्या लगेगा बताइए। देखिए ये हो गया 48, लेकिन आप भी सोचिए कि 48 में जब हम अब 4 जोड़ेंगे तो क्या ये हमारा कितना आना चाहिए, ये हमारा 52 आ रहा है। क्या आप बताइए कि ये 52 कहीं आंसर में है, नहीं है। तो हमारा ये लॉजिक पहले वाले में तो सही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे वाले में ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, फेल हो गया। अब दूसरे वाले में और एक बार एक चीज ट्राई करते हैं, किसको ट्राई करते हैं, उस चीज को देखिए ध्यान से समझिए। हम दूसरे में ये लॉजिक ट्राई करते हैं कि हमने अगर माना, हमने मान लीजिए कि जो ये 8 है इसका हम हाफ करके, यानी आधा, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 से हमने गुणा किया, 4 से हमने क्या गुणा, तो हमारा क्या आया 32, और उसी 4 को हमने जोड़ दिया तो क्या आया 36। तो ऐसे ही हम 12 के साथ करते हैं, क्या करते हैं 12 के साथ, 12 के साथ हम क्या करते हैं, 12 का जो आधा होता है वो क्या होता है 6, क्या होता है 6। तो 12 छक्का कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। अब ध्यान से देखिए, हमको इसी जो 6 है ना इसका आधा, हम उसको जोड़ना है। तो 6 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। आप देखिए क्या ये हमारा आंसर कहीं है, जरूर है, ये सी है, ये CHS वाला क्वेश्चन 2021 का है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें बताइए कि इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लॉजिक लगाइए, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, इसमें बहुत इजी भी है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। आप देखिए कि ये 27 है और ये 729 है, तो आप ध्यान से समझिए, अरे सॉरी 28 है, तो 28 है ना, तो आप देखिए कि 729 किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, जरूर बन रहा है, किसका 27 का, किसका 27 का। हम 28 में से हम क्या करते हैं 28 में से ये घटा देते हैं, तो क्या बचा हमारा 27, क्या बचा 27 हो गया। और इसी 27 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है जब स्क्वायर करते रहे हैं, तो ये 729 हो जा रहा है, हो गया। ये हमने पहले पैटर्न को समझा। अब देखिए दूसरे पैटर्न में हमको क्या करना है, दूसरे पैटर्न में देखिए कि दूसरे वाले इसमें हमको क्या फॉलो कराना है। तो ये है कितना है, ये 32 है, 32 को आप लिख लीजिए, 32 में से एक हमने माइनस कर दिया, जब 32 में से एक माइनस किया तो हमने आया 31, 31 का फिर स्क्वायर करिए, क्या देखिए आ रहा है। तो जब आप 31 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बनेगा 31 का, देखिए आपको स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी समझिए,
इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए। 31 का है ना, तो यानी कंफर्म है कि लास्ट में 1 आएगा, समझ रहे हैं। दूसरा चीज इसका क्या है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। कितना होता है, 900। तो यानी ये 900 से अधिक होना चाहिए और लास्ट में 1 आना चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन है, मात्र बी ऑप्शन है ही, ये हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ये सही है। ये क्या है, ये सही है। आइए आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट में। ये देखिए सीजीएल क्वेश्चन 2022 का है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा। अब इस चीज को आप समझिए बड़ा ध्यान से। इसमें क्या लिखा गया है बताइए। बहुत अच्छा नंबर है ये है और ये है। जो संबंध इसमें होना चाहिए वही संबंध इससे और क्वेश्चन मार्क के साथ होना चाहिए। तो आप बताइए इसके साथ क्या संबंध होना चाहिए। अगर आप देखिए ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब और एक चीज और समझिए, जब दोनों नंबर, जैसे ये पहला नंबर, ये वाला नंबर और ये नंबर दोनों बड़े बड़े हैं ना, तो इसमें ज्यादा चांस होता है प्लस और माइनस करने का। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। आइए माइनस करके देखते हैं या प्लस करके देखते हैं। माइनस करके देख लेते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो पहले लिखिए किस में माइनस करेंगे, बड़े वाले में से हम छोटे घटाते हैं। बड़ा वाला क्या है हमारा, 49 और 35। 49 और 35 हम किसको घटाते हैं, 324 को। 324 को हम घटा देते हैं। अब देखिए कितना आया, 1 आया। इसमें से कितना आया, 1 आया। इसमें से कितना आया, 1 आया। इसमें से कितना आया, 1 आया। 1 आ रहा है। इसी चीज को हम दूसरे वाले में देखते हैं। किसमें, इसमें देखते हैं कि इसमें हम अगर, हमने देखिए इसमें घटा दिया, हम घटाए तो कितना आया, 1 आया। तो आप ऐसा कुछ लगाए, लॉजिक लगाइए कि आप जब ये घटाएं तो 1 आया। तो यानी आप अगर इसमें 11 जोड़ते हैं तो आपको ये मिल जाता। तो आप ऐसा काम करिए कि आप इसमें 11 जोड़ दीजिए। तो इसमें हम जोड़िए, देखिए 5 7, एक बार हमने घटाया है और एक बार हम इसमें भी घटाएंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, आप कोई ऑप्शन उठा लीजिए जिसमें से ये आ जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन ना उठा के देखिए, आपको पेपर में क्वेश्चन का आंसर देना होता है, आपको बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं करना है, आप कैसे भी आंसर ला दीजिए। तो हमने तो ये तो घटा दिया इसलिए कि ये नंबर दिया था, लेकिन इसमें नंबर नहीं दिया है। तो आप लगाइए लॉजिक। देखिए एक चीज और समझिए, इसमें मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप ये जो देख रहे हैं ना, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये इतना आ जाएगा, इतना। ठीक है, तो हम क्या जोड़ रहे हैं इसमें, 11 यानी 1111 जोड़ रहे हैं। तो आप इसमें भी जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1111। जोड़िए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। अब देखिए कि कितना, 68 और 27 कहाँ है। तो 68 27 कहाँ है, ऑप्शन डी। ये कब का क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे चलिए। अब बताइए कि इसमें कौन सा नियम फॉलो होगा। अब इसमें आप दिमाग लगाइए जरा। तो इसमें आप सोचिए जरा कि ऐसा हम कुछ क्या करें कि इसके साथ, देखिए तो उसमें से हमने घटाया था ना, आप इसमें भी कोशिश करिए। अगर मान लीजिए आप इसमें गुणा करेंगे तो आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, यानी कि आप 4 से करिए, नहीं आप 5 से करिए। 4 से करिए, 5 से करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 5 से 40, यानी ये अधिक चला जाएगा। आप गुणा नहीं करिए, आप क्या करिए, आप जोड़िए घटाइए इसमें भी कुछ। तो आप जब इसमें जोड़िए घटाइए तो पहले उसी नंबर को जोड़िए घटाइए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत सरल होते हैं, ये जीडी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इजी है। तो इसमें क्या करिए, उसी नंबर को घटाइए। तो इसमें वो नंबर क्या है, मान लीजिए हमारा ये 321 दिया है, इसमें से आप 68 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 11 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और इतना हो गया 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, और ये कितना हो गया, 2। कितना आ गया, 253। 253 हो गया ना। अब कोई नंबर ऐसा ढूंढिए कि हम 525 को उसमें से घटा दें, कितना आ जाएगा, 253 आ जाए। तो आप बताइए, आपको एक चीज समझ में आ रहा, ये ऑप्शन, ये 8 जो लास्ट में है, इस ऑप्शन के, ऑप्शन सी के ऑप्शन में लास्ट लास्ट में 8 है ना। तो आप इसी को पकड़ लीजिए पहले। देखिए आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको क्वेश्चन का तरीका भी आना चाहिए, आपको आंसर लगाना, आंसर से भी क्वेश्चन हल करना आना चाहिए, आपको आपका कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए,
आपको लगभग में कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे कि दशमलव दशमलव में कैलकुलेशन दिया है और 3 में दिया है, 6 दिया है, प्लस भी दशमलव दशमलव दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 तिरिक 18 यानी 18 से 20 के लगभग में इसका आंसर आएगा, दशमलव दशमलव कुल मिला के। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए, ये सब हम आपको कैलकुलेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें सिखाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब इसमें से हमको क्या घटाना है, 525। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। यानी हमारा ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा ये पैटर्न क्या किया, इसने फॉलो कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है, आप चाहें तो इसको खुद कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर कितना है, 144। तो आप 15 का आपको स्क्वायर बताना है। आप खुद इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको भेजिएगा, क्वेश्चन इसका आंसर भेजिए। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया, ये हो गया आपका 13, और ये हो गया 1331। तो आप बताइए हम इसमें क्या कहा गया है। अब 1331 है, वो आपको देख के तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 11 का क्यूब है। तो 11 का क्यूब कैसे बनाइए, जब आप 13 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 11, और 11 का आप जब क्यूब किए तो ये बन गया 1331। देखिए यही नियम आपको इसमें लगाना है 17 में। तो ध्यान से देखिए, 17 है ना, 17 में से 2 आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जब 17 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, जब ये 15 हो गया तो 15 का क्यूब आप जब करेंगे तो आप बताइए कि 15 का क्यूब होता कितना है, आप हमको ये बताइए। देखिए आप चाहें तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट 15 जो है ना, 15 में लास्ट में 5 है, तो चाहे 15 का क्यूब करिए चाहे 15 का स्क्वायर करिए, वो आएगा लास्ट में 5 ही। तो 5 किस में है, बी ऑप्शन में, यानी आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ क्या लिख लेते हैं, 33 और 75। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सीजीएल क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आप लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, तब आपको आपका ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। हमने अभी तक टोटल 22 क्वेश्चन किए आज के क्लास में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ये जो 22 क्वेश्चन है, इसमें से आपका कितना सही था। आप जो इसको अटेंड किए इस क्वेश्चन को, आपका कितना सही था, या आपको कितना समझ में आया, और कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने सभी स्टडी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आप सभी जगह इसको शेयर करिएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पहले पीपीटी बनाना होता है, बहुत सारा कंसेप्ट आपको छाट कर ढूंढ कर लाना होता है, सब बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।